अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। मुश्फ़िक़ों मुरब्बी असातिज़ाए किराम और मुहतरम सामिईन, मुख्तलिफ तहज़ीबों का गहवार हमारा ये हिंदुस्तान जन्नत नुमा है, जिसकी गोद में गंगा जमुना की रवानी है, कोसी और सतलज की जवानी है, लाल किला और जामिया मस्जिद की मजबूती और पाकीज़गी है, ताजमहल की खूबसूरती और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मनमोहन झील और आबशार हैं, मुख्तलिफ मजहबों मिल्लत तीनों धर्म के मानने वाले हैं। कोई एक खुदा और परमेश्वर की इबादत करता है तो कोई सैकड़ों देवी देवताओं के आगे सर झुकाता है, कोई पत्थरों को पूजता है तो कोई दरख्तों के आगे अपना सर तस्लीम खम करता है। हम भी इसी देश के अंदर पैदा हुए हैं, इसी की मिट्टी ने हमारी परवरिश और प्रताप की है, तहजीब और शाइस्तगी का आला मेयार अता किया है। हमको इस मुल्क के जर्रे जर्रे से प्यार है, इसकी मिट्टियों और सब्जे से प्यार है, इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वसीओं वाली सहाराओं से प्यार है, इसके झीलों और आबशारों से प्यार है, इसकी मसाजिदों मदारिस से प्यार है। इसीलिए इसकी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसकी गोद की रक्षा को अपना धर्म तसव्वुर करते हैं, इसके जर्रे जर्रे की सियानत को अपना ईमान गर्दानते हैं। क्योंकि जिस मजहब के हम मानने वाले हैं, जिन कवानीन के हम पैरों हैं, उसने हमें बेवफाई नहीं बल्कि वफादारी का बोला था कि आपको लगता है कि मैं शायद देता हूँ, लेकिन हम लोगों को लगता है कि आप एक ही जानिब देख रहे हैं। क्या बात है नौकरी की हथियारी नहीं बल्कि शेर का दिल अता किया है, तलवारों के साए में तोपों और टैंकों से टकराने का हौसला दिया है, मुल्क के जर्रे जर्रे से प्यार करने का दर्ज दिया है। लेकिन आज हमको बेवफा और गद्दार कहा जा रहा है, तो मैं उन गद्दारों से कहना चाहता हूँ, अगर हम हैं गद्दार तो पाबंदे वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे ना इतराओ खुदा तुम भी नहीं। और सुन लो मेरी वफादारी की तारीख कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे अंग्रेजों का साया पड़ा था और वो अपनी शातिराना वाहियाना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे थे, जब बाशिंदगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे थे, जब हिंदुस्तान को गुलाम बनाया जाने लगा था, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी अर्जा होने लगा, तो ऐसे नाजुक दौर में सबसे पहले जिसने आलम बगावत बुलंदी किया था वो मुहद्दिस कबीर नाज़िश वतन शाह अब्दुल अजीज बिन वली मुहद्दिस दहलवी है। शाह अब्दुल अजीज का फतवा क्या था? वो एक पर्दे तबा था जो दुश्मनों के नखरे तमन्ना पर गिर पड़ी, जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे, जगह जगह आजादी के नारे लगने लगे और सिरों में बलबले मचलने लगे। मुहतरम सामिईन किराम, चुनांचे सन 1857 ईस्वी की जंग आजादी में दो महाज बनाए गए। एक महाज अंबाला पर जिसकी क़यादत मौलाना जाफर थानेसरी के पास थी, दूसरा महाज शामली पर जिसकी क़यादत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर पत्ती के पास थी। इस जंग में भी बड़े बड़े उलमा सलाहकार शहीद हुए। इसी जंग में मौलाना नवाबी रहमतुल्लाह अलैह जख्मी हुए। इसी जंग आज़ादी में मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जख्मी हुए। इसी जंग में हाफिज जामिन शहीद हुए। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 51,500 उलमाए किराम थे। सिर्फ दिल्ली के अंदर 500 उलमा को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे को बदबख्त अंग्रेजों ने जला डाला। इसी के बाद ही से उलमाए किराम को खत्म करने का फैसला कर लिया। सरजमीन हिंदुस्तान, सुना तुमने हमारी वफादारी की तारीख और इसकी मुदात, और आज हम पूरे यकीन और हौसले के साथ कहते हैं कि आज भी अगर कोई नापाक कदम तेरे सीने पर डालेगा तो उसके पाँव को हम काट डालेंगे। अगर कोई अंगुष्ठ जुबानी करेगा तो उसकी उंगलियों को हम तराश डालेंगे। अगर कोई तुम्हारी इस्मत और इफ़्फ़त को दागदार करना चाहेगा तो हसन अहमद मदनी बनकर उसकी हिफाजत हम करेंगे। अगर कोई तुम्हारी इज्जत और नामूस को ताराज करना चाहेगा तो अब्दुल्लाह सिंधी बनकर उसकी रक्षा हम करेंगे। अगर कोई लचाई निगाह से तुम्हें देखने की कोशिश करेगा तो उसकी आंखों को उसकी आंखें निकाल डालेंगे। अगर कोई तुम्हारी बहुत सुनी करना चाहेगा तो अब्दुल रहमान सिवारी बनकर उसका कलेजा हम चाक कर डालेंगे। अगर कोई तुमसे तुम्हारा सिंगार छीनना चाहेगा तो उसके
तुम्हारे साथ क्या वफादारी की है और तुमको क्या दिया है, यही तो ना। उसने तुमको सारी दुनिया में रुसवा किया, तुम्हारे गांधी को मार डाला, तुम्हारी गोद में वतनियत का फूल डालने वाले हजारों इंसानों को जला कर डाला, तुम्हारी गोद में हंसते खेलते कबीले को जलाकर राख कर डाला, तुम्हारे गोद में हंसते खेलते कबीले को जलाकर राख कर डाला। बरतानिया और अमेरिका के बुज़दिल शहरों से दोस्ती काट कर ली, जुल्म और बर्बरियत का सावन बरसा दिया, फितनों फसाद फैलाकर तुम्हारे जिस्मों को लहूलुहान कर दिया, मस्जिदों और मस्जिदों को तोड़कर तुम्हारा सीना छीन लिया, तुम्हारी गंगा में नहा कर इसको गंदा और बड़ा गंदा कर डाला, तुम्हारी कोसी और सतलज की हिफाजत को खत्म कर दिया, तुम्हारे सरमाए का गलत इस्तेमाल किया, घपले और घोटाले किए, राम के नाम पर रथ यात्रा का इस्तेमाल किया और फिर तुम्हारी पूरी गोद को बजाय फूल के फूल से डाला। जिन्हें है शौक के खेले वतन की इस्मत से, उन्हीं का दावा है कि हिंदुस्तान हमारा है। तुमको ये नादिम साहब समझाएंगे, सरजमीं प्रोग्राम हो रहा है मालूम है। अब जरा इंसाफ और दयानतदारी के साथ बताओ कि वफादारी हमने की है, तुम्हारी इस्मत और इज्जत की हिफाजत हमने की है, तुमको तुम्हारी मनचाही खुशियां हमने अता की हैं, मगर ये राम पुजारी और रावण के पुत्र हमें को धमकी दे रहे हैं कि मुसलमानों हिंदुस्तान छोड़ो पाकिस्तान जाओ। हालांकि हमने इस चमन को अपने लहू से जीता है, मुझी को कत्ल करते हैं, मुझी से पूछते हैं वो, शहीदे नास बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। ऐसा लगता है कि हमको भूल गए हैं और हमारी कुर्बानियों को भूल गए हैं और अपने हिंदुस्तान का ठेकेदार बनकर बैठे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि हिंदुस्तान किसका है और इसका ठेकेदार कौन है। चमन में देखते हैं अब जीत किसकी होती है। फूल एक तरफ और कार एक तरफ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को वतन का खादिम बनाए। आमीन।